गाइस, वेलकम बैक माई ब्लॉग कैंपस ब्लॉग विद फन के साथ। और आज हम सेकंड टाइम अपना विजिट पर जा रहे हैं। हेलो, आगे तक दिखाने दो मुझे। हाँ दिखा हाँ दिलाओ भी, हाँ दिलाओ। हाँ भाई, सर के लिए और बस आ चुकी है। और यहाँ पे सभी हमारे सब भारत सर आ गए, हमारे फ्रेंड्स राकेश सर हमारे। कैसा फील कर रहे हो? 5 मिनट की दूरी पर आ गए। हेलो, मनी भाई रह गए थे, मनी भाई भी आ चुके हैं इसमें। अब प्रेस, और यहाँ पे देखिए मशीनें, देखिए कितनी तगड़ी तगड़ी मशीन है। और यहाँ पे सभी हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं। मैं भी अभी आपको आगे दिखाता हूँ। ये देखिए काम चल रहा है मशीनों में। और गाइस, ये जो इतने बड़े बड़े रोल रखे, इन पे पेपर छपता है। कैसे सब लोग? तो आप आ ही गए हैं। हमारा सभी जानते हैं अमर उजाला नंबर 1 है। और सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने स्टूडेंट्स यहाँ पर अराउंड 58 स्टूडेंट्स आज आए हुए हैं, सबने जैसा बताया, तो मोस्टली 58 में से मोस्टली परसेंटेज जो है वो अमर उजाला शायद रीड करते होंगे। ये मुझे इसलिए पता था क्योंकि हमें अपने न्यूज़पेपर पर कैसे कैसे आगे ग्रो किया, कितने चैलेंजेस आए और आज कैसे इस मुकाम पर खड़ा है। ठीक है, तो बाकी क्या है कि मैं आपको थोड़ा वर्बली बताऊंगा न्यूज़पेपर कैसे प्रिंट होता है, आप लोगों तक कैसे पहुंचता है। शुरू में आप जब आए होंगे, आपने गोदाम में रील्स देखी होंगी, तो वो हमारा रॉ मटेरियल है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पर रॉ मटेरियल जानते होंगे। ठीक है, रॉ मटेरियल किसी भी या कोई भी है। तो जब आप आए तो वहाँ पर आपने बहुत सारी रील्स देखी होंगी, तो वो सबसे बड़ा हमारा रॉ मटेरियल है। उसी पर पेपर प्रिंट होता है। अलग अलग कैटेगरी की, अलग अलग साइज की वहाँ पर रील्स होती हैं। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले देखा होगा, एक हाफ पेज का फ्लैप आया था। ऊपर एक हाफ पेज लगा हुआ था, उसको हम फ्लैप बोलते हैं। तो वो एक अलग साइज की रील है। ऐसा नहीं है कि उसको हमने काट दिया, पेपर को काटा नहीं है, वो एक अलग साइज की रील्स होती है। ठीक है, तो रॉ मटेरियल का तो ये रहा। उसमें इम्पोर्टेड क्वालिटी भी होती है, कुछ बाहर से पेपर आता है, जर्मनी,
से आता है और कुछ इंडियन क्वालिटी होती है। तो वो सारा मिला करके जो आपका पेपर होता है 16, 18, 20 पेजेस का, वो उससे बनता है। मटेरियल आपको पता चली गया, वो आपने देखा भी होगा, वहाँ पर मशीन के अंदर रोल लगे हैं, उसके बारे में जब नीचे चलेंगे तो बताएंगे, ठीक है। तो जो हमारे डिज़ाइनर्स होते हैं, जो हमारे रिपोर्टर्स भी होते हैं, मार्केट में फील्ड में जाते हैं, जो भी तरह तरह की न्यूज़ होती हैं वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। कलेक्ट करने के बाद फिर उसको ऑफिस में ड्राफ्ट किया जाता है। अलग अलग एम्प्लॉयज़ अलग अलग कैटेगरी की न्यूज़ को फिल्टर करते हैं तरीके से, कहना चाहिए, और फिर वो उसके बाद पेज डिज़ाइन किया जाता है। कुछ आपने देखा होगा कि उसके अंदर एड्स भी होते हैं, कुछ कंपनीज़ के एडवर्टीजमेंट होते हैं, तो वो एक अलग कैटेगरी हो गई। वो जो एड के डिज़ाइनर होते हैं वो उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर सबको कंपाइल करके एक जो आपके पास पेज आता है, जो सारे अलग अलग पेजेस होते हैं, वो एक तैयार किया जाता है, ठीक है। जब वो पेज फाइनल हो जाता है, उसको एडिटोरियल बोलते हैं, एडिटोरियल डिपार्टमेंट से जब वो फाइनल हो जाता है तो वो हमारे पास PDF में बनकर यहाँ पर इस डिपार्टमेंट में आती है। ये एक प्रोडक्शन का पार्ट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। जैसा कि हम कंप्यूटर से प्रिंट देते हैं, लाइक प्रिंटर, ये भी एक प्रिंटर है, लेकिन ये थोड़ा बड़े लेवल का अलग कैटेगरी का प्रिंटर है, ठीक है, समझ रहे हैं सब लोग। तो वो फाइल जब पेज कंप्लीट हो जाता है तो PDF में बन के आती है। PDF कौन कौन जानता है PDF की फुल फॉर्म? एनीवन? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। शायद सभी लोग जानते हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो। PDF का मतलब पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में बन के आती है। तो PDF में ही इस पर प्रिंट छोड़ा जा सकता है। वो PDF से जो ये हमारी CTP मशीन है, इसका एक अलग सर्वर होता है, जो कि यहाँ पर आप CPU देख पा रहे होंगे। ये कुछ अलग टाइप के CPU लग रहे हैं आप लोगों को, थोड़े बड़े हैं, इनका साइज बहुत ही अलग है। वो इसके सर्वर हैं जो इसको प्रोसेस करते हैं, इस प्रिंटर को, ठीक है। यहाँ पर आती है, फिर उसमें से प्रिंट हम छोड़ा जाता है। तो जैसे प्रिंटर में पेपर लगाया जाता है, इसमें पेपर नहीं लगता है। इसमें एल्युमिनियम की एक शीट होती है, जिसको एल्युमिनियम प्लेट्स बोलते हैं हम। वो एक कोटिंग होती है उसके ऊपर, जो कुछ आपने केमिकल्स भी देखे होंगे थोड़ा रखे हैं साइड में। उस केमिकल से वो डिज़ाइन बनाकर, मतलब एक तरीके से उसको काट के, और फिर प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है। वो प्रिंट आउट जो आपने नीचे प्रिंटिंग मशीन देखी, वो प्रिंट आउट यानी कि वो एल्युमिनियम की शीट, एल्युमिनियम की प्लेट उसमें जाती है। जैसा कि आपने बहुत से लोगों ने थोड़ा देखा होगा या पता होगा आपको सबको, जब हम शादी का कार्ड वगैरह छपवाते हैं तो आपने देखा होगा वहाँ पर एक प्लास्टिक की फिल्म निकलती है, उस पर पहले प्रिंट होता है, फिर उसको मशीन में लगा दिया जाता है, फिर प्रिंटिंग चलती रहती है। तो पहले वाली जो मशीन थी, पहले भी इसी तरह से होता था फिल्म पर, लेकिन अब वो टेक्निक पुरानी हो गई है, वो शायद ही कहीं चल रही होगी। अब जो चलती है वो एल्युमिनियम की प्लेट पे चलती है। तो वो एल्युमिनियम की प्लेट जो हमारी नीचे मशीन है, उसमें अलग अलग टावर्स खड़े हुए हैं, उसमें अंदर रोलर होते हैं, वो प्लेट उसके अंदर इंस्टॉल की जाती है। जो हमारे मशीन मैन साथी होते हैं वो उसको इंस्टॉल करते हैं, फिर उसमें बीच में पेपर निकलता है और इंक वगैरह उसमें डाल दी जाती है, तब वो पेपर प्रिंट होता है। तो सब लोग समझ गए। बाकी अभी नीचे चलते हैं। मशीन पर CTP आपने देखी ली, ये दोनों अलग अलग मशीन है। इसका प्रोसेसर है वो है CPU ही है, लेकिन वो थोड़ा अलग टाइप का है, क्योंकि प्रिंटर भी अलग ही टाइप का है। तो सब लोग नीचे चलते हैं। इसके आगे का प्रोसेस क्या है वो आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देते हैं, किस तरह से प्लेट लगी हुई है और किस तरह से प्रिंट होकर के आ रहा है। तो एक डेमो नीचे आपको दिखा देते हैं, ठीक है, ओके प्लीज। तो कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेरी पूछनी कुछ भी नहीं है। तो जो हमारी ये मशीन लगी हुई है, इसके अंदर केमिकल जाता है, वो केमिकल इसको काटता है। केमिकल के पास जैसे क्या बन गया, ऐसा बन गया, आजू बाजू का काट दिया तो ऐसा रह गया। वो केमिकल यही काम करता है इस मशीन के अंदर, आसपास का मैटर हटा के केवल जो छपना है वो मैटर रह जाएगा। इसलिए ये एस बन जाएगा, नहीं होती, क्योंकि ये कोटिंग यूज हो चुकी है एक बार। इसको क्या करते हैं हम, इसको हम सेल कर देते हैं स्क्रैप में, तो ये दोबारा रिसाइकिल होकर, या तो इसके कुछ आपने देखे होंगे एल्युमिनियम के बहुत सारी चीज़ हैं, बहुत सारी मशीनों में पार्ट्स लगे हुए हैं, वो पार्ट्स इसके बन जाएंगे, या जो भी बनेगा एल्युमिनियम की शीट से वो आगे बन जाएगा। तो यही रीज़न है इसका कि ये दोबारा यूज़ इसलिए नहीं होती, क्योंकि एक बार कोटिंग कर गई तो ये बेकार है। थैंक यू सर। का माल उस मशीन पर चप जाएगा, तो यानी कि 24 पेज में तो 6 भी हमको लगानी पड़ेगी। 6 टावर है, 6 टावर में अलग अलग चीज़ लगाएंगे और वो अपने
गाइस ये है फोल्डर, और सर बता रहे हैं ये फोल्डर है और यहाँ पे पेपर आएगा और ये प्रिंट होने के लिए अंदर के लिए जाएगा। गाइस देखिए पेपर आ रहा है वहाँ से। गाइस देखिए छप रहा है पेपर। दिखाना भैया, इधर दिखाना भैया, इधर दिखाओ। देखिए सर पेपर दिखा रहे हैं जो छप चुका है। यस सर। ये आपको देखिए, क्योंकि जब हम रात को बिल पेपर छापते हैं, ये जो कल निकल चुका है उसका ट्रायल है। ये आप सब लोगों को ट्रायल के बेसिस पर दिखाया गया है, इसलिए पूरी फिनिशिंग नहीं है अभी, ठीक है ना। आप सब लोग समझ जाओगे, इसलिए फिनिशिंग नहीं है। ये केवल आप लोगों को ट्रायल के बेसिस पर दिखाया है। ये फ्रंट है, आप देख रहे हैं ऊपर अमर उजाला है, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है क्योंकि अभी फिनिशिंग नहीं है। जब पेपर पूरा फाइनल होगा, जैसे कि जो हमारा अपकमिंग टुमारो का इशू है, तो वहाँ पर सारा कुछ फाइनल होगा, तो पूरा इस मशीन को सेट करने में 7 से 8 मिनट 10 मिनट लगेंगे। उसके बाद पूरा जब सेटअप हो जाएगा, इस तरह का ट्रायल निकलेगा। जब एक फाइनल पेपर वहाँ से फ्रेश हमको आता दिखाई देगा, सारे मशीन मैन और जो मशीन में हमारे एम्प्लॉइज़ हैं वो सब चेक करके फाइनल कर देंगे, फिर एक फ्रेश पेपर निकलेगा, ठीक है। और उससे पहले जो ये निकल चुका है, ये हमारी प्रिंट वेस्ट होती है, इसको भी हम लोग जो है यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। मतलब इसको भी रिसाइकिल किया जाता है। जो आपने गत्ता वगैरह और आता है वो इससे रिसाइकिल होकर इसको गलाकर बनाया जाता है। जैसे आपने अंडे की ट्रे वगैरह भी देखी होंगी, एक वैसा गत्ता होता है, उस तरह बड़े बड़े गत्ते भी होते हैं, वो सब इसी का गला के बनाए जाते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। ये सर ऐसे दिखा दीजिए, वीडियो चल रही है। अच्छा अच्छा, आ रहा है यहाँ से बेटा फोटो, कहाँ गया? ठीक है, लाइए वापस दे दीजिए। हाँ चलो बांटो। देखिए बंदा 2-2 लेके बैठा है। इस तरीके से ये हमको एक पुस्तक मिली है। जाओ। तो आज हम आए अमर उजाला। तो कैसा लगा वहाँ पे? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक हमें ना घूम गया, एक्सपीरियंस हो गया, सीखिए, फोटो मिल गया यार। और पेस्ट्री भी मिली है। सर कल के पेपर में फोटो आएगा ना? हाँ फोटो निकल के सामने आएगा आप लोग। सर मेरा भी आएगा। एक न्यूज़ मिल चल रही है।